वर्णन। ठीक है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर जो है, तो इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र जो है ना, जिससे हमें देखने की अनुभूति यानी दृष्टि की अनुभूति प्राप्त होती है, वही क्या है, मेरा मानव नेत्र है। जो प्राय जो है मानव नेत्र, प्राय आंख जो होता है ये ना, आंख जो है ये दो हड्डियों के खोदर में व्यवस्थित होते हैं और यह एक अत्यंत कोमल मांसल रचना होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे किसके बारे में, श्वेत पटल के बारे में। किसके बारे में, श्वेत पटल, या इसी को स्क्लेरोटिक कहते हैं। तो श्वेत पटल किसे कहते हैं कि आंख के सबसे, यानी नेत्र जो होता है, आंख के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि आंख के सबसे ऊपरी मोटे सफेद एवं अपारदर्शी भाग को हम श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देखिए, आंख के सबसे ऊपरी मोटे सफेद एवं अपारदर्शी भाग को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और श्वेत पटल जो होता है बुआ, इसका मुख्य कार्य जो होता है, बाहरी कीड़े मकोड़े एवं धूल कण से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका कार्य क्या है बताइए, बोलिए। श्वेत पटल का मुख्य कार्य क्या है, यह बाहरी आंख को बाहरी कीड़े मकोड़े से सुरक्षा प्रदान करता है और धूल कण से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो बताएंगे जरा, आंख के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। श्वेत पटल जो होता है रंग में कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, और अपारदर्शी भी होता है और मोटा भी होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर समझेंगे, दूसरा पॉइंट जो देखा जा रहा है वो कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में बुआ, कॉर्निया। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, कॉर्निया। तो देखिए ये श्वेत पटल है, श्वेत पटल के ठीक सामने वाला वक्र एवं पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये श्वेत पटल है और श्वेत पटल के ठीक सामने वाला ये जो पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट ठीक है, श्वेत पटल के ठीक सामने वाला जो वक्र भाग है, वक्र मतलब टेढ़ा बुरा हुआ जो भाग जो देख रहे हैं आप यहाँ, श्वेत पटल के ठीक सामने वाला वक्र है। और पारदर्शी भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और इसी कॉर्निया से प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इसी कॉर्निया के द्वारा आंख में प्रकाश प्रवेश करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि श्वेत पटल के ठीक सामने वाला वक्र एवं पारदर्शी भाग क्या कहलाता है, आंख के सबसे ऊपरी या बाहरी परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, स्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल का मुख्य कार्य क्या है, बाहरी कीड़े मकोड़े एवं धूल कणों से सुरक्षा प्रदान करना। श्वेत पटल के ठीक सामने वाला भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। श्वेत पटल के ठीक सामने वाला भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। और ये कॉर्निया जो है या इसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश जो आंख के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट को हम लोग यहाँ देखेंगे रेटिना के बारे में। किसके बारे में, रेटिना के बारे में। रेटिना के बारे में हम समझेंगे कि आंख के सबसे भीतरी परत को हम रेटिना कहते हैं। रेटिना किसे कहते हैं, आंख के भीतरी परत को रेटिना और सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल। और श्वेत पटल का ठीक सामने वाला भाग कॉर्निया। श्वेत पटल ठीक सामने वाला भाग कॉर्निया। और आंख के सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं। आंख के सबसे भीतरी परत को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और रेटिना जो होता है वह स्नायु रेशों तथा रक्त कोशिकाओं का बना होता है। इसका बना होता है, देखिए आंख के सबसे भीतरी परत को या सतह को रेटिना कहते हैं। यह स्नायु रेशों तथा रक्त कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। परंतु इसे सीधा होने का आभास मस्तिष्क कराता है। कौन कराता है, मस्तिष्क। सीधा होने का आभास कौन कराता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो आंख की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, रेटिना। बाहरी परत को श्वेत पटल का ठीक सामने वाला भाग। बहुत अच्छा, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर ये वस्तु जो हमारे नेत्र पर जो उल्टा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको सीधा होने का आभास कौन कराता है, मस्तिष्क कराता है। कौन कराता है, मस्तिष्क कराता है। अब यहाँ पर एक बात समझेंगे कि इसे आंख का पर्दा भी कहा जाता है। आंख का पर्दा कहा जाता है। तो आंख का पर्दा किसे कहते हैं, श्वेत पटल को। आंख का पर्दा किसे कहा जाता है, श्वेत पटल को। सॉरी, आंख का पर्दा किसे कहते हैं, रेटिना को कहते हैं।
मिस्टेक हो गया, श्वेत पटल को नहीं कहेंगे। श्वेत पटल तो वह आंख के सबसे बाहरी भाग है और वह अपारदर्शी भाग है, ठीक है। अब भीतरी भाग क्या है? रेटिना। उसी रेटिना को हम आंख का पर्दा कहते हैं। रेटिना किसका बना होता है? स्नायु रेशो और रक्त कोशिकाओं का। किसका बना होता है? स्नायु रेशो और रक्त कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कोराइड। क्या देखेंगे? कोराइड। देखिए यहाँ पर ये कोराइड जो है आंख के सबसे भीतरी परत को रेटिना कह रहे हैं और बाहरी परत को श्वेत पटल कह रहे हैं। और श्वेत पटल और रेटिना के बीच वाला जो यहाँ भाग जो देख रहे हैं, श्वेत पटल जो व्हाइट कलर का भाग है, लेकिन ये काला होता है, ठीक है। फिगर में आप देखेंगे तो काला होता है। तो श्वेत पटल और रेटिना के बीच वाला भाग जो है वह गहरे एवं काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम कोराइड कहते हैं। यानी श्वेत पटल, यहां देखेंगे ये ऊपर वाला भाग श्वेत पटल और नीचे भीतर वाला भाग रेटिना और इसके बीच वाला भाग क्या है? कोराइड। यानी श्वेत पटल और रेटिना के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं, ठीक है। और कोराइड का कार्य देखेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो यह आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को परावर्तित, अपवर्तित एवं फैलने से बचाती है। यानी आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको फैलने से, अपवर्तित होने से, परावर्तित होने से वह बचाता है। कौन? कोराइड। कौन बताता है? कोराइड, ठीक है। यह सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। यानी कोराइड जो है वो सभी रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आप ये समझ गए। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको यहाँ समझनी है जो फिगर में नहीं है। आइए पॉइंट नंबर 4 पर देखिए, पीत बिंदु। क्या देखेंगे बुआ? पीत बिंदु। क्या लिखा हुआ है? पीत बिंदु। तो देखिए रेटिना के भीतरी सतह पर एक पीला धब्बा होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। आप देखते होइएगा, एक दूसरे के आंख में देखिएगा तो रेटिना जो होता है ना, रेटिना के बीच में एक काला धब्बा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। और यहां से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि इसमें छड़ एवं शंकु दोनों होता है, ठीक है। छड़ एवं शंकु दोनों होता है। तो छड़ और शंकु किसमें पाया जाता है? पीत बिंदु, ठीक है। और यह प्रकाश के लिए संवेदनशील एवं सूक्ष्मग्राही होता है, ठीक है। आगे देखिए अंध बिंदु। क्या देखेंगे? अंध बिंदु, ठीक है। 5वां पॉइंट है अंध बिंदु। तो रेटिना के जिस स्थान पर प्रकाश स्नायु प्रवेश करता है, ये देखिए प्रकाश स्नायु यहां लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रकाश स्नायु, ठीक है। तो ये प्रकाश स्नायु रेटिना के जिस भाग पर प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। यह प्रकाश के लिए असंवेदनशील है। क्या है? प्रकाश के लिए असंवेदनशील। अब प्रकाश के लिए संवेदनशील कौन है? पीत बिंदु। पीत बिंदु प्रकाश के लिए संवेदनशील है और अंध बिंदु प्रकाश के लिए असंवेदनशील है। छठा पॉइंट को हम लोग यहाँ देखेंगे। छठा पॉइंट क्या कहता है? 6 नंबर पॉइंट देखिए, कहां जी बुआ 6 नंबर पॉइंट? क्या दिख रहा है 6 नंबर पॉइंट? कहां? कोराइड है। 7 नंबर 6 नंबर है। सर ऊपर 7 नंबर कोराइड को 7 नंबर लिख दिया है 6 नंबर को। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको ना, आइरिस है 7 नंबर आइरिस होगा। क्या 7 नंबर आइरिस? 6 नंबर कोराइड है। 6 नंबर है ना जी, यहाँ पे कोराइड। ये हो गया कोराइड, हो गया कोराइड। कितना? 6 नंबर जी कोराइड 6 नंबर 6 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं कोराइड के बारे में, ठीक है। ऊपर है सर। 7 नंबर ऊपर है हैं? आइरिस 7 नंबर। हाँ 7 नंबर यहाँ देखना है, आइरिस, ठीक है। 4, 5 उसके बाद हम लोग 6 नंबर देख चुके हैं। आगे देखिए 7 नंबर यहाँ क्या कहता है? क्या कहता है? आइरिस या परितारिका के बारे में। किसके बारे में बुआ? आइरिस या परितारिका। समझिए अभी हम लोग यहाँ देखे थे कि ये कोराइड है। रेटिना और श्वेत पटल के बीच वाला भाग क्या कहला है? रेटिना। सॉरी, श्वेत पटल और रेटिना के बीच वाला भाग क्या कहला रहा है? कोराइड। तो ये कोराइड जो है यहाँ व्हाइट वाला भाग जो देख रहे हैं ऐसे मुख्य रूप से काला होता है। कोराइड आगे चलकर, इस पार्ट का क्या नाम है? कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। तो कोराइड आगे चलकर कॉर्निया के ठीक पीछे, कॉर्निया के ठीक पीछे डायफ्राम के रूप में दो भागों में बढ़ जाता है। डायफ्राम के रूप में दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे यहाँ देखिए कह रहा है कोराइड आगे चलकर कॉर्निया के ठीक पीछे डायफ्राम के रूप में ना, डायफ्राम के रूप में 2 भागों में, ठीक है। डायफ्राम के रूप में ऊपर 2 भागों में है। 2 भागों में डायफ्राम के रूप में बढ़ जाता है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं, ठीक है। तो कोराइड आगे चलकर कॉर्निया के ठीक पीछे, ठीक है, डायफ्राम के रूप में 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। यह अपारदर्शी होता है। ये क्या होता है? मतलब इसमें प्रकाश की किरण नहीं आ जा सकता, ठीक है।
और कॉर्निया से प्रकाश किरण आ जा सकता है, ठीक है। यह आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। जैसे देखते होइएगा कि जैसे कोई गाड़ी वाला डीपर जब आंख पर मार देता है तो हमारा आंख तुरंत आंख के आगे पूरा अंधेरा छा जाता है, कुछ समय के लिए पूरा आंख से कुछ नहीं दिखता है। ये होता क्या है कि यही आइरिस या परितारिका जो अपना शटर बंद कर लेता है, ये यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप समझिए कि आइरिस या परितारिका जो है, इसलिए इसको आंख का शटर भी कहा जाता है। तो आंख का शटर किसे कहते हैं, आइरिस या परितारिका को। आंख का पर्दा किसको कहते हैं, रेटिना को। आंख का पर्दा रेटिना को, आंख का शटर आइरिस या परितारिका को कहता है। और इसी आइरिस या परितारिका के रंग के आधार पर जो है भिन्न भिन्न लोगों के आंख का रंग या भिन्न भिन्न देशों के आंख का रंग से भूरा रंग, किसी का आंख का भूरा रंग होता है, किसी का आंख का रंग उजला टाइप का होता है, किसी का ब्लू टाइप का दिखने को दिखता है। नहीं, तो आंख का रंग अलग अलग जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, आइरिस या परितारिका पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए, देखेंगे नेत्र लेंस, किसके बारे में हुआ, नेत्र लेंस। कहता है पुतली के नीचे जिलेटिन जैसी पारदर्शक मुलायम पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि नेत्र लेंस में किस प्रकार का लेंस होता है, क्या होता है, या मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा लटका होता है। नेत्र लेंस जो है, ये देखिए यहाँ जो पार्ट जो देख रहे हैं, इस तरह का कुछ पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर समझिए, ऐसे जो लटका हुआ झिल्ली टाइप पे जो देख रहे हैं, यही है क्या, सिलियरी मांसपेशी। यहाँ देखिए लिखा हुआ सिलियरी मांसपेशी। ये वाला पार्ट का क्या नाम है, सिलियरी मांसपेशी। ये वाला पार्ट क्या है, सिलियरी मांसपेशी। तो ये सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस क्या होता है, नीचे लटका होता है या व्यवस्थित होता है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। जिसकी बाहरी त्रिज्या जो होती है अधिक और भीतरी त्रिज्या कम होती है, किसकी, सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। आगे देखिए सिलियरी मांसपेशियों के बारे में पॉइंट देखेंगे। सिलियरी मांसपेशियां क्या कहता है कि यह मांसपेशियों का एक समूह होता है, यानी सिलियरी मांसपेशियां जो आप देख रहे हैं, सिलियरी मांसपेशियां, ये मांसपेशियों का क्या होता है, समूह होता है। मांसपेशियों का एक समूह होता है जिसके सहारे नेत्र लेंस लटका होता है। ये इसी के सहारे नेत्र लेंस लटका रहता है। नेत्र लेंस किसके सहारे लटका रहता है, सिलियरी मांसपेशियों के सहारे लटका रहता है। उसके बाद हम समझेंगे आंसू रस, किसके बारे में हुआ, आंसू रस। देखिए आंसू रस किसे कहते हैं, देखिए इस बाहर वाले पार्ट को इसको क्या कर रहे हैं, कॉर्निया, इसको क्या कर रहे हैं, नेत्र लेंस। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक जलीय द्रव होता है, ठीक है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच, यहाँ देखिए, यहाँ कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच क्या होता है, जलीय द्रव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंसू रस या नेत्रोद कहते हैं ना। आंसू रस या जैसे हम लोग रोते हैं ना, तो आंख से जो लोड गिरता है, आंसू गिरता है, वही क्या है, आंसू रस है, ठीक है। और आंसू रस स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आंसू रस के बाद देखना है यहाँ पर कचाव द्रव। क्या दिख रहा है, तो देखिए ये वाला पार्ट का क्या नाम है, नेत्र लेंस, और सबसे भीतरी पार्ट को क्या नाम है, रेटिना। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो है जलीय द्रव होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जलीय द्रव है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नेत्रोद या आंसू रस कर रहे हैं। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो जलीय द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। जिस आंख से कीची नहीं निकलता, कीची, वही क्या है, कचाव द्रव है। और इसी कचाव द्रव के कारण जो है नेत्र में दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब होता है ना नेत्र में। ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो जरा एक बार बताएंगे, हम पूछ रहे हैं, आंख के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। आंख के सबसे भीतरी परत को रेटिना, ठीक है। रेटिना के श्वेत पटल के ठीक सामने वाला वक्र क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। चलिए बहुत अच्छा, जरा बताएंगे आंख का पर्दा किसे कहा जाता है, किसको, आंख का पर्दा रेटिना को। आंख का शटर आइरिस या परितारिका को। आंख का शटर आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस या परितारिका पर। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस या परितारिका पर। चलिए बहुत अच्छा।